आएगा। प्रेरणिक प्रभाव है क्या, जैसे मान लीजिए CH3Cl ये लिखा हुआ है, ठीक है, CH3Cl, इसमें जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन को अपन ने इस प्रकार लिख दिया, 1H 2H और 3H, और ये अपना हो गया सिंगल बॉन्ड। अब इसमें कह रहा है कि दो विभिन्न परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर, कार्बन और क्लोरीन में अधिक ऋण विद्युतीय कौन है, Cl, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड ना भी टूटे, बॉन्ड नहीं टूटेगा इसमें, तब भी 2 इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ थोड़ा सा विस्थापित हो जाएंगे, मतलब खिसक जाएंगे। इस प्रभाव को कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। बात आई समझ में भाई? पहले अपन क्या कर रहे थे, बॉन्ड को तोड़ रहे थे, जब बॉन्ड को तोड़ दिया तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके पास पहुंच गए थे, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर, मतलब Cl के पास बिल्कुल पहुंच गए थे पूर्ण रूप से। जब पूर्ण रूप से पहुंच गए थे तो ये माइनस का और ये वाला, इसमें बॉन्ड ज्यों का त्यों बना रहेगा, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन सबको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां खिसक गए, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर आंशिक रूप से विस्थापित हो जाते, मतलब थोड़ा सा खिसक जाते हैं। इसकी जिसकी तरफ खिसकेंगे उस पर आ जाता है आंशिक ऋणावेश, तो ऋण तो आना है लेकिन आंशिक को डेल्टा बना के प्रदर्शित करते हैं, इसको कहेंगे माइनस का डेल्टा, और दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, तो परिभाषा भी इसी से याद कर सकते हैं, 2 विभिन्न परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों के अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित होने को कौन सा प्रभाव कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। इसमें जिस परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से हुए कि आंशिक रूप से, इसलिए आंशिक ऋणावेश, और दूसरा परमाणु आंशिक धनावेशित हो जाता है। अब आंशिक को कैसे प्रदर्शित करते हैं अपन, डेल्टा से। तो जैसे मान लीजिए हम अगर इतनी दूरी x मान लें और इतनी सी y मान लें, तो इसमें किसका मान ज्यादा होगा भाई, x का मान ज्यादा है, क्योंकि किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक गए, विस्थापित हो गए, Cl की तरफ। सबको समझ में आ गया, बना लीजिए। और इसमें यह भी लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन की दिशा को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में विस्थापित हुए, इस दिशा में। इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा, जैसे मान लीजिए C सिंगल बॉन्ड Cl, इससे एक कार्बन और जुड़ा, एक कार्बन और जुड़ा, एक कार्बन और जुड़ा, ऐसा ही चाहे जितने जोड़ सकते हैं, मान लीजिए जोड़ दिए। देखो सबको पता है हाइड्रोजन लगाओ या ना लगाओ, हाइड्रोजन सब में कितने कितने आएंगे, 2 आते जाएंगे, और लास्ट वाले में 3 आएंगे, ठीक है। हम यहाँ प्रेरणिक प्रभाव समझा रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं लगाना समझा रहे हैं। तो यहाँ पे सबको पता है कि इन दोनों में अगर तुलना करें तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिसकेंगे, Cl की तरफ, तो ये तो हो गया माइनस का डेल्टा, ये अपने आप प्लस का डेल्टा। तो ये जो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा बना, ये किसके कारण बना, प्रेरणिक प्रभाव के कारण। तो वो ये कह रहा है कि प्रेरणिक प्रभाव का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है, मतलब ये अगर प्लस डेल्टा है तो ये भी प्लस डेल्टा होगा, ये भी प्लस डेल्टा होगा, ये भी प्लस डेल्टा होगा, ये भी प्लस डेल्टा होगा। प्रेरणिक प्रभाव का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है, लेकिन उसका प्रभाव कम होता जाता है। मतलब जैसे अगर ये माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 होगा, बात तो बराबर है। इसके बाद हो सकता है ये +4 हो जाए, ये +3 हो जाए, ये +2.5 हो जाए, ये +1 हो जाए। मतलब प्रेरणिक प्रभाव का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक होगा, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात क्लियर हो गई, बना ली। जैसे मान लीजिए एक कोई यौगिक इस प्रकार से लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन, ये यौगिक A मान लिया। ऐसे एक यौगिक
सी, फिर सी, फिर कार्बन, फिर कार्बन, 1 2 3 4 इसमें भी है, इधर या कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दिया, ये यौगिक मान लिया बी। ठीक है, अब इसमें तुलना करो, एक यौगिक ए है और एक यौगिक बी है। आपने इस पॉइंट में लिखा कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसमें प्रेरणिक प्रभाव का संचरण इस वाले की तुलना में अधिक होता है। जैसे ये तो सबको पता है कि इस सिरे तक प्रेरणिक प्रभाव जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें भी इस सिरे तक प्रेरणिक प्रभाव जाएगा, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। लेकिन अगर तुलना करें कि किस में मान ज्यादा होगा, तो किस में मान ज्यादा होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड। मतलब देखो इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4, पूरी बराबरी चल रही है, लगभग बराबर है सब में। इसमें डबल बॉन्ड लगा, इसलिए इस कार्बन पर जो प्रेरणिक प्रभाव का मान होगा इसकी तुलना में क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। बात क्लियर हो गई? के कहां पहुंच पाए, इधर से तीर ऊपर की तरफ लगा है, तो अगर हम यहां ये लिख दें -I समूह दर्शाने वाले, -I प्रभाव दर्शाने वाले समूहों का बढ़ता क्रम, तो इसका मतलब ये समझ लो कि इतने, जो ये वाला तीर लगा वो कहां से लगा, H से लेके इधर तक लगा है। इसका मतलब इतने जो हैं वो कौन सा प्रभाव दर्शा रहे, -I, और -I में परिभाषा लिखी अपन ने, वे समूह जो इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक आकर्षित करते हैं। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन, इससे तुलना कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की अपेक्षा इतने जो लिखे हैं वो अधिक आकर्षित करेंगे इलेक्ट्रॉनों को। बात समझ में आ गई? सबसे ज्यादा आकर्षित कौन करेगा, तो -I प्रभाव सबसे ज्यादा किसका है। तो ये जो भाषा लिखी है बात समझ में आ रही, -I तो ये सब दर्शा रहे, लेकिन समूहों का बढ़ता क्रम, तीर की दिशा देखो इधर है, इसका मतलब है इधर से ऊपर तक जाएंगे तो समूह का बढ़ता क्रम, तो सबसे ज्यादा कौन है, NO2, और सबसे कम कौन हो गया, इससे तो अपन तुलना नहीं कर रहे। बात सबको समझ में आ गई? अब जैसे यहां हम लिखें +I प्रभाव दर्शाने वाले समूहों का बढ़ता क्रम, तो तुम्हें तीर की दिशा देखना पड़ती है। तीर की दिशा देखोगे नीचे की तरफ है, इसका मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो +I प्रभाव बढ़ेगा, तो तीर की दिशा देखी जाती है। ठीक है, नीचे तरफ आएंगे तो देख लो बढ़ता क्रम है, तो बढ़ता क्रम है तो सबसे ज्यादा +I प्रभाव कौन दर्शाएगा, और +I का मतलब क्या होता है, वे समूह जो हाइड्रोजन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित करें उनको +I कहते हैं। तो ये सभी हाइड्रोजन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित करते हैं सभी। लेकिन इसमें अगर कोई देखे कि भैया सबसे ज्यादा किसका है +I, तो सबसे ज्यादा किसका है। अब तो बात क्लियर हो गई ना। एक प्रभाव को इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, इंडक्टिव की I, तो प्रेरणिक प्रभाव को प्रदर्शित कैसे करते हैं, I से। अब -I और +I का मतलब सीधा सा है, -I मतलब वे समूह, ये लिखे हैं सब समूह, वे समूह जो हाइड्रोजन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करें, ये सभी इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करते हैं और ये सभी इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित करते हैं। तुलना किससे करी है, तो इसको बीच में रखा है, तो H से तुलना करी। ठीक, चलिए देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो भाई। एग्जाम्पल में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम इसका, एथिलीन, इसकी क्रिया जब Br2 से कराएंगे, तो जब Br2 से क्रिया होगी तो अपन को क्रिया नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं इंडक्टोमेरिक प्रभाव है क्या। तो इंडक्टोमेरिक प्रभाव अस्थायी प्रभाव है, स्थायी नहीं है, कैसा है, और अगर अस्थायी है तो कुछ समय के लिए लागू होगा। कब लागू होता है, जब अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया जब होगी तो कुछ समय के लिए लागू होता है। होता क्या है, इसमें भी प्रेरणिक प्रभाव की तरह इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है। जैसे Br है तो 2 Br होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से किसी की तरफ खिसक जाए, वैसे तो दोनों की ताकत बराबर है, अगर किसी की तरफ खिसक जाए तो एक पर प्लस डेल्टा, दूसरे पर, तो ये प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा कौन सा प्रभाव है, प्रेरणिक प्रभाव। तो कहने का मतलब ये है
कि ये अस्थायी है और तभी लागू होता है जब क्या होने लगती है, अभिक्रिया लागू होने लगती है। तो जैसे ये Br2 लिखा है तो इसको हमने 2 Br कर दिए, किसी पर भी प्लस डेल्टा और किसी पर भी, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं। अब जब प्लस माइनस हो गया, इसका एक बॉन्ड हटेगा, इसका एक बॉन्ड हटेगा, और एक बॉन्ड हटेगा तो एक पर प्लस डेल्टा और एक पर आ जाएगा। तो जिस पर प्लस डेल्टा है, भाई ये बताओ कोई फर्क पड़ेगा का, चाहे जिस पर प्लस लगा दो चाहे जिस पर, एक ही तो है। तो मान लीजिए अगर इस पर प्लस है तो प्लस वाले से कौन जुड़ेगा, अगर इस पर माइनस डेल्टा है तो माइनस डेल्टा से, कुल मिला के जुड़ेगा जब, तो ये बनेगा CH2Br सिंगल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई। CH2 के साथ क्या जोड़ दिया, Br सिंगल बॉन्ड CH2। कोई कहे Br2 पर ये हमेशा प्लस और माइनस रहता है क्या, तो बताओ तुम, स्थायी है कि अस्थायी, तो हमेशा रहेगा क्या, कब आएगा, जब अभिक्रिया होने लगेगी। इसलिए ये इंडक्टोमेरिक प्रभाव।